दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 3 का हम 7 नंबर सवाल बनाए जा रहे हैं। 7 नंबर का दूसरा नंबर सवाल हम बताए जा रहे हैं। देखिए 7 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है क्या, तो देखिए त्रिघातीय बहुपद का जो है गुणनखंड हम लोग निकालने जा रहे हैं गुणनखंड की प्रमेय की सहायता से। देखिए प्रश्न 7 का दूसरा आपका x³ प्लस 3x² प्लस 32x प्लस 20। तो देखिए हल माना कि बहुपद px बराबर 3x प्लस 3x² प्लस 32x प्लस 20 में अचर पद 20 है, जिसका संभव गुणनखंड कितना है, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा और प्लस माइनस 4 होगा और प्लस माइनस 5 होगा और प्लस माइनस 10 होगा और प्लस माइनस 20 होगा। तो देखिए x की जगह पर पहले हम 1 माइनस 1 2 माइनस 2 लेके देखते हैं कि किसका समीकरण बैठता है। जब 0 आ जाएगा तो समझिए कि वो गुणनखंड के रूप में आ गया। तो देखिए px बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 32x प्लस 20। तेरह x है, 13x²। तो देखिए x पर पावर क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 स्क्वायर को घातांक कहते हैं। तो देखिए p1 बराबर x की जगह पर 1 हम रखते हैं प्लस 13 गुने 1 पर पावर 2 प्लस 32 गुने 1 प्लस 20। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। कितना हो जाएगा ये 20 और 32 52, 52 और 3 55, 65, 1 66 हो जाएगा। जैसे 1 3 4 2 6 6 के 6 2 3 5 5 2 और 3 5 5 1 6 और 1 7 76 हो जाएगा। 20 और 52, हाँ 52 हो गया और 3 55 55 55 और 10 56। तो 2 3 5 1 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 3 5 5 1 6 66। तो यह 0 नहीं आया। तो देखिए हम p-1 लेके हम देखते हैं -1 पर पावर क्यूब प्लस 13 गुने -1 पर पावर क्यूब प्लस 32 गुने -1 प्लस 20। तो ये आपका हो जाएगा -1 और ये आपका हो जाएगा -1 को हम 3 बार गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -13 होगा और प्लस ये भी -32 हो जाएगा।
काहे कि -1 को 32 में गुना करेंगे तो -32 हो जाएगा, प्लस 20, तो 20 हो गया। ये आपका है 20 बराबर, तो ये आपका 20 32 स्क्वायर है ये, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस, तो ये आपका 20 और 13 33 और -33 बराबर 0 हो गया। तो समीकरण निकल गया x माइनस x प्लस 1 एक गुणनखंड है बहुपद px का, जो px बराबर x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो इसको चलिए हम भागा देते हैं, x प्लस 1 से एक गुणनखंड तो निकाल गया। तो x प्लस 1 से हम भागा देते हैं, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो आपका x³ लाना है, तो कितना से x में हम गुना करेंगे, x² से हम यदि गुना करेंगे x में तो x³ आ जाएगा। फिर प्लस 1 में हम x² से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। ये प्लस है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस ये प्लस कट गया। अब ये आपका 13x² में से -x² घटा तो 12x² प्लस 32x को हम नीचे उतारेंगे। तो अब हम 12x² को x में हम x प्लस 1 में कितना से गुना करेंगे कि 12x² आ जाएगा, तो हम 12x से गुना करेंगे तो 12x² हो जाएगा। अब ये आपका 12x आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये माइनस ये प्लस कट गया। और 32x में से 12 घटा तो 20x और प्लस 20, तो इसको हम 20 से गुना करेंगे तो आपका 20x हो जाएगा, 20x प्लस 20 को हम 1 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो एक दोनों कट जाएगा, कट कुट हो गया। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, x प्लस 1 और x² प्लस 12x प्लस 20, ये आपका गुणनखंड हो गया त्रिघाती का। तो ये गुणनखंड x प्लस 1 है और ये इसका हम 2 गुणनखंड बनाएंगे। तो देखिए इसका 2 गुणनखंड हम ऐसे बनाएंगे कि x प्लस 1 और x² और 20 को हम यदि गुना करेंगे 20x² हो जाएगा। पहला पद और तीसरा पद को गुना करेंगे तो 20x² हो जाएगा। और 12x को हम यदि 10x प्लस 2x तो 12x हो गया, और 10x और 2x को गुना करेंगे तो 20x² आ जाएगा, जो कि पहला और तीसरा के बराबर आना चाहिए। तो इस रूप में हम इसको बैठाएंगे, तो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 और हम x यदि हम कॉमा ले लेंगे तो आपका x बचेगा। अब यहाँ 10x में से 10 बचेगा। अब यहाँ हम 2 कॉमा लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा। तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, x प्लस 1 और x प्लस 2
और x प्लस 10, यही आपका गुणनखंड हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः px बराबर कितना, एक्स क्यूब प्लस 13x प्लस 32x प्लस 20 का गुणनखंड कितना है, x प्लस 1 अब x प्लस 2 अब x प्लस 10, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब तीसरा बनाने जा रहे हैं। 7 का तीसरा। सात का तीसरा है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और माइनस 120 एक्स स्क्वायर माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो हल यहाँ हम लिखेंगे कि माना कि बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 में आचर पद कितना है, जो कभी आचर पद माने आचर पद 120 है, जिसका संभव गुणनखंड कितना है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5 है। 5 15 6 5 हो जाएगा, 5 2 10 20 20 25 100 और 24 छक्का 100 24 छक्का 120 20 न 5 से भागा लगाए तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 24 5 आएगा। और फिर उसके बाद 6 दूनी 12 प्लस माइनस 6 आएगा, मतलब बहुत सारा आएगा। 6 आएगा प्लस माइनस 10 आएगा प्लस माइनस 15 आएगा इत्यादि, बहुत और ज़्यादा भी आएगा। मतलब जो संख्या से 120 कट जाए माने भाग लग जाए। तो चलिए हम बारी बारी से मान बैठा के x की जगह पर देखते हैं। तो px बराबर कितना होगा, px बराबर है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो हम P1 रखेंगे और यहाँ हम 1 पर पावर क्यूब माइनस 23 गुने 1 पर पावर स्क्वायर प्लस 142 गुने 1 माइनस 120। तो यहाँ 1 हो जाएगा माइनस 23 हो जाएगा और प्लस 142 हो जाएगा और माइनस 120 हो जाएगा। तो देखिए 142 सब 1
142 अब एक ही प्लस है तो 143 माइनस 120 और 23 143, तो आपका 0 आ गया। तो समीकरण आ गया है आपका x माइनस 1 एक बहुपद px का गुणनखंड है। तो चलिए px से हम x माइनस 1 से हम भागा देते हैं, कितना में एक्स क्यू माइनस 23x स्क्वायर माइनस 142 x माइनस 120। तो देखिए यहाँ हम एक्स स्क्वायर से हम भागा लगाएंगे तो आपका एक्स क्यू आएगा, एक्स क्यू, और यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। -1 में हम गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम घटाएंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा और 23x स्क्वायर प्लस और माइनस 23, तो यहाँ आपका बचेगा माइनस 22x स्क्वायर। चलिए हम ऊपर में गुना करते हैं, इधर नहीं बनेगा। इधर देखिए तो x माइनस 1 से हम भागा देंगे कितना में, एक्स क्यू माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स से यदि हम एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स पर पावर 3 आ जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर को -1 से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा। एक एक पद करके हमको काटना है, हमको ये देखना है कि एक्स क्यूब कितना से हम गुना करेंगे, एक्स में तो कटेगा तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -23x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो -22x स्क्वायर प्लस 142। तो हम देखिए कितना से गुना करेंगे, -22x से गुना करेंगे तो -22x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 22x हो जाएगा, 22x हो जाएगा। तो यहाँ चिन्ह आपका बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा और 142 में से 22 यदि घट जाएगा तो आपका 120 बचेगा, 120 और माइनस 120, तो हम 120x और 120, तो हम गुना करेंगे 120 से, 120 से हम गुना करेंगे तो 120 से हम यदि x में गुना करेंगे तो 120x हो जाएगा और -1 में करेंगे तो -120 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, कट कुट हो गया। इसका गुणनखंड कितना हो गया, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो देखिए 120 को हम 1 से गुना करेंगे तो 120x स्क्वायर हो गया, तो इसको हम ऐसा रूप में लाना है कि मध्यम वाला बीच वाला भाग का कि हमको 120x स्क्वायर आ जाए इसका गुणनफल। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, x माइनस 1 और x स्क्वायर और -12x और -10x, तो -12x और -10x
माइनस 22x हो गया। और 12 को 10 को गुना करेंगे तो 120x² हो जाएगा और प्लस 120। तो ये आपका हो गया x -1। अब यहाँ हम कॉमा x लेंगे, कॉमन हम x लेंगे तो आपका x बचेगा और यहाँ 12 बचेगा। और यहाँ हम कॉमा 10 लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -12 बचेगा। 12 बचेगा तो आपका गुणनखंड हो गया x -1 और x -10 और x -12। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः बहुपद px बराबर कितना है, x³ -23x² प्लस 142x प्लस 120 माइनस 120 का गुणनखंड आपका कितना हो गया, x -1 और x -10 और x -12। यही आपका आंसर हो गया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।